फौज में है। तो इतने में उनको धक्का मारना शुरू, बोला तेरी प्रोफेसर तो पीछे हट बोला। और मेरे पास आके बोला क्या बोला तू कौन है क्या है। मैंने कहा सर मैं भी डिफेंस से हूँ सर, मैं भी सोल्जर हूँ एक। इतने में मेरे को धक्का मार के आगे लेके और मेरे को बुरी तरह से मारा, यहाँ पे बट के मारा यहाँ पे। हाँ, ये तो ये काफी स्वेलिंग थी, अभी स्वेलिंग थी यहाँ पे। इसको यहाँ मारा, यहाँ मारा, कांटों में उधर गिरा दिया मेरे को। मतलब ये तो अभी थोड़ा स्वेलिंग की रात का मसला है, अभी स्वेलिंग कम हो गई है, तो ये तब का रात का मसला है। तो वही है, मतलब मैं खुद फौजी हूँ, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं एक फौजी के बारे में इस तरह से मतलब वो बोल रहा हूँ। तो लेकिन जो ऑफिसर था, ये किसी फौज या किसी को टैग करके नहीं है, ये उस पर्सनल जिस बंदे ने ऐसा गलत किया है जो उनके ऑफिसर थे उनके इशारे से ही सबने हम पे हमला किया। और एक जैसे अम्बुश लगाते हैं हम लोग, तो वैसे हमला किया है। तो ये वो लोग समझ नहीं आई हमें खुद भी कि क्यों किया हमारे साथ। इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो ऑफिसर ने गलत किया हमारे साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बस ये तो सर ये बात है, ठीक है। क्या हम आर्मी की इज्जत करते हैं क्योंकि हम आर्मी ही फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, उनकी बहन उनके भाई आर्मी में, बाकी सारे रेस्ट सारे जो हैं वो आर्मी में ही हैं, पैरामिलिट्रीज में ही हैं। उन्होंने कार्ड भी दिखाया, बोला भी कि सर, उन्होंने कहा कि मैं हवलदार, तो उन्होंने दूसरे ने कहा सर मैं भी हवलदार हूँ। बोला साला जितना बोला गया ना उतनी बात कर, फालतू बात बोलना। उनको नहीं मारा क्योंकि उन्होंने कार्ड दिखाया, तो पता नहीं क्यों जैसा उस भाई ने जैसा ये कहा तो उसको पिटना। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे की मंशा क्या है। पिछले मसलसल कुछ टाइम से ट्राइबल्स पे कठुआ से लेके कश्मीर और कश्मीर से लेके लाम तक जो है कंटिन्यूसली हिट किया जा रहा है। इसके पहले की एग्जांपल मैं कोट करके बताना चाहूँ आपको। टोपी पीर का मसला हुआ, रजौरी के कुछ लड़के शुपिया में मारे गए, एक इंस्पेक्टर को वहाँ पे पीटा गया। इससे पहले मुगल रोड में कुछ 1-2 साल पहले की बात है, ठीक है। क्या हम आर्मी की इज्जत करते हैं क्योंकि हम आर्मी ही फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, उनकी बहन उनके भाई आर्मी में, बाकी सारे रेस्ट सारे जो हैं वो आर्मी में ही हैं, पैरामिलिट्रीज में ही हैं। उन्होंने कार्ड भी दिखाया, बोला भी कि सर, उन्होंने कहा कि मैं हवलदार, तो उन्होंने दूसरे ने कहा सर मैं भी हवलदार हूँ। बोला साला जितना बोला गया ना उतनी बात कर, फालतू बात बोलना। अभी हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा हमें यहाँ पे बुलाया गया है। कल से रात से जो है आप एक वीडियो देख रहे होंगे जो कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल है। एक प्रोफेसर पे जो है वो हमला किया गया है। किसके द्वारा हमला किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है, बातचीत करेंगे। यहाँ पे परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद है, बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम जावेद इकबाल। क्या लगते हैं वो सब आपके? सबसे पहले आपका थैंक यू कि आप इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं। डॉक्टर लियाकत अली ये इग्नो दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मेरे भाई हैं। तो एक बहन की शादी थी रियल सिस्टर की, उस सिलसिले में ये हम तहसील काला कोट से हैं, नौशहरा में उनकी बहन की शादी हुई थी। उस सिलसिले में वहाँ पे मैरिज फंक्शन के सिलसिले में वहाँ गए हुए थे कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके। अब उनके साथ में उनके जितने भी भाई हैं वो सारे मैक्सिमम बेल्ट फोर्सेस आर्मी में ही हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में ही हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि रात को 10 से 10:30 बजे के बीच में नौशहरा में एक जगह पड़ती है लाम, वहाँ पुलिस की एक पोस्ट है, उसके जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे 100 मीटर तक एक आर्मी, जैसे वो वहाँ पे वो गाड़ियाँ पर्सनल गाड़ियाँ भी लेके वैसे पहुँचे, रोड पे रुके हुए थे, ऑन रोड थे। इतनी देर एक आर्मी की टुकड़ी आती है, वो सर्च करने लगती है। उन्होंने अपनी गाड़ियाँ सर्च कर नाका लगाया था वहाँ पे, ऐसे ही आ गए? नहीं, वो वॉक करते ही आ रहे थे, सर्च करते ही आ रहे थे शायद। तो जैसे सर्च करते आ रहे उन्होंने बोला, तो इन बिटवीन उन्होंने अपना एज पर द प्रोटोकॉल, क्योंकि वो बेल्ट फोर्सेस में भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, तो उन्होंने अपने कार्ड्स वगैरह दिखाए, अपनी गाड़ियों की सर्च करवाई। इन बिटवीन डॉक्टर साहब गाड़ी में बैठे हुए थे, तो उनके भाई ने उनको भाई को पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा सर ये मेरे भाई हैं बड़े, तो बोला उस साले को बाहर निकालो इसको भी। तो जैसे वो बाहर निकले बात करने लगे, तो बोला कार्ड दिखा। जैसे उन्होंने कार्ड निकाला, अपना गवर्नमेंट ID कार्ड निकाला, तो उन्होंने कहा जी मैं डॉक्टर, अपना रेफरेंस देने लगे, मैं डॉक्टर लियाकत अली दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। इन बिटवीन प्रोफेसर का नाम सुनते ही उन्होंने वेपन को उल्टा किया और सीधा सिर में मारना शुरू कर दिया। गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे? गाड़ी से जब बाहर निकले ना, उन्होंने कहा कि कार्ड चेक करो, बाहर निकला। तो जैसे बाहर निकले, तो बाहर निकलते ही जैसे उन्होंने कहा, अपना ID कार्ड निकाला, दिखाते हुए बोलने लगे मैं डॉक्टर लियाकत अली। जैसा ही प्रोफेसर ऐसा बोला उन्होंने, तो उन्होंने वेपन्स को उल्टा करके मारना शुरू कर दिया उनको। नहीं, मारा किसने? जिसको कार्ड दिखाते हैं या पीछे जो दूसरा कोई? वो पूरी टुकड़ी ही थी। मैं बस वीडियोस भी हैं वहाँ के, तब की वीडियोस बनाई हुई हैं हमने, वो इन्वॉल्व हैं। तो उस वीडियोस के जो वीडियोस पे मारने का जो है वो हमने कवर, क्योंकि सडनली मैं बात कर रहा हूँ जैसे, तो मुझे क्या पता क्या हो जाएगा वहाँ पे। मारने के बाद जब वो हुआ, तब जब फोन निकले, वीडियोस निकली, तो पूरा लहू लहान किया हुआ उनको। तो उस लहू लहान में ही उन्होंने जो है फिर वो अपने आप को डिफेंड किया कि तब इन बिटवीन उनको कॉल की पुलिस को। तब पुलिस, देखो बदकिस्मती की बात यह है कि हम रजौरी पुंछ के लोग, हर तीसरे घर से, हर दूसरे घर से तीसरा बंदा पैरामिलिट्री के अंदर है, बेल्ट फोर्सेस के। हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हम देश की सेवा करते हैं। हम बेल्ट फोर्स के अंदर भी और बेल्ट फोर्स के बाहर भी अगर कोई कंधा देता है तो सबसे पहले ट्राई, और चूंकि हम
ट्राइबल से भी बिलोंग करते हैं और पिछले मसलसल कुछ टाइम से ट्राइबल्स पे कठुआ से लेके कश्मीर और कश्मीर से लेके लाम तक जो है कंटिन्यूसली हिट किया जा रहा है। इसके पहले की एग्जांपल मैं कोट करके बताना चाहूँ आपको, टोपी पीर का मसला हुआ, रजौरी के कुछ लड़के शुपिया में मारे गए, एक इंस्पेक्टर को वहाँ पे पीटा गया, इससे पहले मुगल रोड में कुछ 1-2 साल पहले की बात है। ठीक है, क्या हम आर्मी की इज्जत करते हैं क्योंकि हम आर्मी ही फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, उनकी बहन इनके भाई आर्मी में, बाकी सारे रेस्ट सारे जो हैं वो आर्मी में ही हैं, पैरामिलिट्रीज में ही हैं। उन्होंने कार्ड भी दिखाया, बोला भी कि सर, उन्होंने कहा कि मैं हवलदार, तो उन्होंने दूसरे ने कहा सर मैं भी हवलदार हूँ। बोला साला जितना बोला गया ना उतनी बात कर, फालतू बात बोलना। उनको नहीं मारा क्योंकि उन्होंने कार्ड दिखाया, तो पता नहीं क्यों जैसा उस भाई ने जैसा ये कहा तो उसको पिटना। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे की मंशा क्या है, बट मैं गवर्नमेंट से अर्ज करूंगा। अभी पिछले दिनों में हमारे अमित शाह जी जम्मू में रिव्यू मीटिंग करके गए हैं, तो बड़े अफसोस की बात ये हम बड़े अफसोस से ये बात कहते हैं, क्या रिव्यू मीटिंग में कैसे डायरेक्शंस पास गई हैं कि लोगों को जो है बॉर्डर्स पे इन बिटवीन बॉर्डर्स मारा जाए, नेता बाकी जो डिफरेंट काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व हैं, एजेंसीज क्रैक डाउन कर रही हैं, हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, होना चाहिए उन पर एक्शन। लेकिन एक निहायत निहत्ता बेहथियार खड़ा और अपने कार्ड दिखा रहा है, कोऑपरेट कर रहा है एज पर द प्रोटोकॉल, क्योंकि वो बेल्ट फोर्स के अंदर है, इन बिटवीन सब कुछ वो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको मारा जा रहा है। क्या ये कोई जंगल रूल है? क्या यहाँ लॉ ऑफ द लैंड जो है वो काम नहीं करता? इसको कितनी देर में बुलाया आपने? पुलिस को इन बिटवीन जैसे ही उन्होंने मारने के बाद जब हल्ला थोड़ा सा क्रिएट हुआ, क्योंकि वो जो जिस घर में हम जा रहे थे वो विद इन वॉकिंग डिस्टेंस रोड से है, तो सारे लोग आगे, सरपंचेस वहाँ के, बाकी वाले आवाम लोग भी आगे सारे, तो पुलिस इन बिटवीन, पुलिस चूंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे तो पुलिस भी आगे, तो पुलिस ने हमने बड़े अच्छे से कोऑपरेट किया, वहाँ से उठाया हमें सब डिविजनल SDH नौशहरा में, वहाँ रेफर किया, 2 पुलिस स्टेशन में पुलिस 7 वाले लगाए, वहाँ पे उन्होंने इमीडिएट वहाँ से रेफर किया मैं यहाँ के लिए जम्मू GMC के लिए। फिर देखो इन बिटवीन उन्होंने गाड़ियों के आगे गाड़ियाँ लगा दी, जो वहाँ इन बिटवीन कुछ आर्मी के ऑफिसर्स वहाँ पहुँच गए हमारे पास नौशहरा में, जब गाड़ियाँ निकालने लगे फिर भाई ने रेफरल दिखाया कि इमीडिएटली इनको GMC में पहुँचाना है, तो जब इमीडिएटली दिखाया उसके बाद बड़ी मुश्किल से उन्होंने गाड़ियाँ हटाई, वहाँ से रास्ता जो हाईजैक किया। पेशेंट को जम्मू भी नहीं आने दिया जा रहा था, इन बिटवीन तक वो यहाँ पे भी नहीं आने दे रहे, गाड़ियों के आगे गाड़ियाँ लगा के क्या मतलब है इसका कि कहीं से कहीं ना जाए, ठीक है ना। फिर हमने ये भी, जब ये सारा मैटर हुआ, वो मेरे आर्मी वाले भाई ने उसने कहा कि सर ठीक है, कभी कभार गुस्से में हो जाता है, वी आर सॉरी, अगर हमारी तरफ से कोई गलती है तो कोई बात नहीं, आप हमसे पूछताछ करो, उसको मत मारो। लेकिन उन्होंने ये कुछ बात सुनने के लिए कि नाम, मैं उनको आर्मी वाला नहीं करूँगा क्योंकि आर्मी एक बहुत बड़ी डिग्निफाइड फोर्स है, आर्मी के अंदर कुछ दरिंदे, उन्होंने जो ये ऐसा काम किया है, ना तो वो कानून को मानते हैं ना लोगों को मानते हैं, और हाँ, और उस टाइम वो ऐसा लग रहा था, उनके मुंह से ऐसे स्मेल्स आ रही थी, आई थिंक दे वर ड्रंक एट दैट टाइम, दे आर नॉट इन द सेंसेस। तो इस चीज से लगता है ना कि कोई एक सेंसेबल इंसान होगा कोई भी। और दुख की भी, उससे भी दुख की बात यह है कि कोई GD का कोई कांस्टेबल उठता मारता तो समझ सकते, कोई किसी तरह की मेंटलिटी हो, कैसे हो गया हो, तो हम समझ सकते हैं। एक CDS ऑफिसर, क्वालिफाइड ऑफिसर, कैप्टन टू एक मेजर रैंक का उसने बताया, तो उस लेवल का ऑफिसर जो पूरा लॉज को जानता है वो, तो उसके बाद वो उठ के ऐसा हंगामा करे तो आम लोगों के साथ क्या होगा। मारने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया गया? क्योंकि हमने जो वीडियो देखा उसमें काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है सर उन्होंने वेपन्स का यूज किया और एलाइड हथियार जो उनके हैं, जो उनके बट से, उसके बट से, मतलब बैक साइड द वेपन्स, अब टेक्निकली उसको बट ही कहते हैं, उसका यूज किया, उससे उसको मारा है उन्होंने। हाँ, पुलिस ने अभी FIR वगैरह दर्ज की है? इस चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि हम पुलिस के उसमें टच हैं, अभी तक उन्होंने कोई ऐसी एज पर हमने रिपोर्ट्स, ये पुलिस स्टेशन इशारा, पुलिस पोस्ट लाम, और हमने वहाँ पे कंसर्न किया है, अभी तक कोई FIR की कॉपी तो है नहीं है हमारे पास, ना उन्होंने कोई अभी तक, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर FIR की होती तो कॉपी हमारे पास आता, तो अभी तक कोई FIR किया नहीं है। आप भी साथ में थे? हाँ बिल्कुल, मैं साथ में थे, मेरे बड़े भाई हैं, वो प्रोफेसर थे, तो जिस तरह से कोई मिसबिहेव आर्मी के साथ या कोई बातचीत, कोई ऊंची आवाज में कुछ ऐसा? बिल्कुल भी नहीं ऐसा। जैसे मेरे बड़े भाई आए और चेकिंग कराने लगे अपना कार्ड वगैरह, बोला सर ये मैं प्रोफेसर हूँ, ये दोनों मेरे भाई वाला फौज में है, तो इतने में उनको धक्का मारना शुरू, बोला तेरी प्रोफेसर तो पीछे हट, बोला, और मेरे पास आके बोला क्या बोला, तो कौन है, क्या है? मैंने कहा सर मैं भी डिफेंस से हूँ सर, मैं भी सोल्जर हूँ एक। इतने में मेरे को धक्का मार के आगे लेके और मेरे को बुरी तरह से मारा, यहाँ पे बट के मारा, यहाँ पे। हाँ, ये तो ये काफी स्वेलिंग थी, अभी स्वेलिंग थी यहाँ पे, इसको यहाँ मारा, यहाँ मारा, कांटों में उधर गिरा दिया मेरे को पीछे, मतलब ये तो अभी थोड़ा स्वेलिंग की रात का मसला है, अभी स्वेलिंग कम हो गई है, तो ये तब का रात का मसला है, अभी थोड़ा स्वेलिंग। तो वही है, मतलब मैं खुद फौजी हूँ, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं एक फौजी के बारे में इस तरह से मतलब वो बोल रहा हूँ, तो लेकिन जो ऑफिसर था, ये किसी फौज या किसी को टैग करके नहीं है, ये उस पर्सनल जिस बंदे ने ऐसा गलत किया है उसके जो उनके ऑफिसर थे, उनके इशारे से ही सब ने हम पे हमला किया, और एक
और जैसे अम्बुस लगाते हैं हम लोग, तो वैसे हमला किया है। तो ये वो लोग समझ ही नहीं आई हमें खुद भी कि क्यों किया हमारे साथ। इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो ऑफिसर ने गलत किया हमारे साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बस ये देखो सर, कितने कितने लोगों ने वहाँ पे मिसबिहेव किया और मारा? एक ने मारा होगा या सब ने मिल के? सर ये तो अंधेरे में हम गिनती नहीं कर पाए कितने लोग थे, लगभग 8-10 ने तो हम पे हमला किया है। अच्छा, तो बाकी तो आगे पीछे तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन 8-10 ने तो कम से कम हमला किया हम पे। 8-10 ने। हाँ, और वो भी अलग अलग करके 2-4 मेरे साथ आ गए, उधर 4 तो मेरे पास थे, 4 भैया के पास हो गए, 4 एक भैया और थे मेरे, उन पे चले गए। एक लियाकत साहब के साथ मारपीट हुई, ब्लीडिंग, उनको सर पे चोट लगी। एक आपके साथ हुई, और भी किसी के साथ मारपीट हुई? हाँ, एक और थे मेरे कजन भैया, बट उनके साथ मारपीट नहीं हुई ज्यादा, उनको धक्का मार के साइड में ले गए थे। हाँ जी, गाली गलौज भी? गाली गलौज तो बहुत बुरी तरह से, मतलब अब क्या बताऊं मैं यहाँ पे आपको। क्या डिमांड करते हैं आप? देखो सर, हम विद द एम्बिट ऑफ लॉ, क्योंकि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं और हम डिफेंस से भी हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी हैं। हम ये चाहते हैं जो एज़ पर द रूल ऑफ द लॉ है, जो लैंड ऑफ द लॉ है, उसके दायरे के अंदर जो है इमीडिएट एफआईआर होनी चाहिए। जिन दरिंदों ने ये काम किया है, आपने कंप्लेंट करा दी है? हमने सारी रिटर्न्स के थ्रू हमने कंप्लेंटें दी हैं, क्योंकि वो चौकी ऑफिसर मौके पे था, उन्होंने नाम वगैरह नोट कर लिए हैं। तो हम उसके दायरे इमीडिएट एफआईआर और सस्पेंशन और इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन, डिपार्टमेंटली इंक्वायरी इनिशिएट्स हों और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ताकि आइंदा जो बाकी वाले लोग हैं वो इस चीज़ का सबक हासिल करते हुए हम ऑर्डिनरी लोगों पे हमला दोबारा ऐसा ना करें। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश है कि कंसर्न जो चौकी अफसर या एसएचओ साहब है वहाँ पे, उनसे हमारी बात हो सके और क्या कुछ कार्रवाई जो इसमें की गई है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से। हाँ, मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ। मैं ना अभी यहाँ पे बख्शी नगर में हूँ। जी। तो ये लियाकत साहब की फैमिली यहाँ पे मौजूद है। ये कह रहे हैं कि लियाकत साहब पे हमला हुआ है और कुछ और भी लोग हैं जिन पे हमला किया आर्मी वालों ने। तो पुलिस ने अभी तक इसमें क्या कार्रवाई की है सर? इसमें हमने जो भी बनती है कार्रवाई हमने एफआईआर के लिए दिया हुआ है, एफआईआर लिख जाएगी। जी जी। जी। तो कितने लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर लग रही है इसमें, जिन्होंने इनके साथ मारपीट की है? इसमें जो इन्होंने जो एप्लीकेशन दी हुई है, जो कंप्लेंट इन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे सेंड की है, वो हम भी एफआईआर दे रहे हैं उसी कंप्लेंट के अकॉर्डिंग। जी जी जी। तो अभी तक जांच में क्या मतलब कुछ सामने आया इनिशियल, मतलब क्या कुछ मामला है ये? अभी तो अब इन्वेस्टिगेशन शुरू ही हो रही है, तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी। आप तो मौके पे थे ना वहाँ पे रात को? जी। तो अभी मेरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ हम नहीं बता सकते हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी कुछ चीज सामने आएगी तो बताया। इनकी तरफ से आर्मी वालों के साथ कोई मिसबिहेव या गाली गलौज या कुछ ऐसा? वो इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे जनाब। तो आर्मी वालों ने भी कोई कंप्लेंट की है इनके खिलाफ? तो अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। जी जी जी। चलें, शुक्रिया बात करने के लिए, शुक्रिया। तो चौकी अफसर साहब कह रहे हैं कि एफआईआर जो है वो लगने जा रही है, उसकी पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है कि एफआईआर जो है उसमें लग जाएगी, क्योंकि इन्होंने कंप्लेंट जो कर दी है, एफआईआर लगने जा रही है, चौकी अफसर साहब कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, मतलब? नहीं, ये सारा इन फ्रंट ऑफ पुलिस के जो हुआ है, जो इन सब फ्रंट ऑफ पुलिस है। मुझे नहीं पता अभी तक क्यों डिले किया गया है। रात के 10 बजे से लेके अभी तक दूसरे दिन के 11:15 का टाइम है। हमसे रिक्वेस्ट करेंगे इंतज़ामिया से, लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो आला अफसरान हैं आर्मी के, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कंसर्न पुलिस स्टेशन एसएसपी रजौरी के इस एक्शन को, इस मैटर को जल्द से जल्द बॉट अप टू द जस्टिस, क्योंकि ये एक आम आवाम के साथ जुड़ा हुआ मसला है। कई लोगों को मारा जाता है, बोलते नहीं है, इसी वजह से इन्होंने इन पे भी हमला किया। बट इस टाइम हम वो बंदे नहीं हैं जिनको आप मार के दबा दोगे। इस बार हम वो बंदे हैं जो बोलेंगे, जो दरिंदगी करेगा उसको हम एक्सपोज करेंगे इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट एंड इन फ्रंट ऑफ मीडिया, इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। आप लियाकत साहब क्या लगता है आपके? मेरे भाई है, मेरे लायक। क्या कहना चाहेंगे आप? अब पुलिस की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि एफआईआर जो है वो लगने जा रही है। एफआईआर तो लगनी चाहिए, अभी तक नहीं लगी। अभी तक मतलब जल्द से जल्द लगनी चाहिए एफआईआर, क्योंकि उसको इतना मारा है और वो उनकी कोई गलती नहीं। हमें तो रीजन बताए ना इसमें मारा क्यों आर्मी ने, और अगर आर्मी वाले को मारेगी तो दूसरे मेरे कजन भाई थे वो भी आर्मी में थे, मेरे अपने भाई वो भी आर्मी में थे, सब मतलब मेरे पति भी आर्मी में है सब। अगर ऐसे मारेंगे तो पूरा परिवार जितना हमारा आर्मी में ही है। हमें बहुत मतलब आर्मी की जो यूनिफॉर्म है ना उससे बहुत मतलब अच्छी लगती है हमें, क्योंकि सब वहीं जाते हैं, आर्मी में जा रहे हैं सब। तो फिर मेरे भाई को अगर उसने प्रोफेसर का अगर उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिया तो उसको क्यों मारा? अभी क्या कंडीशन है लियाकत भाई की?
अभी तो उसको मतलब लगी हुई है, काफ़ी चोट लगी हुई है उसको, इमरजेंसी में अभी वो तो लगे हुए हैं, उसको टांके वगैरह लगे हुए हैं, तो देखते हैं। चलिए जी, ये पूरा मामला निकल करके सामने आ रहा है। एक वीडियो वायरल होने के बाद जो है उस व्यक्ति जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो है इग्नो दिल्ली में है और डॉक्टर लियाकत नाम है उनका, अभी ज़ेर इलाज यहाँ पे इमरजेंसी में है। और फैमिली का ये आरोप है कि आर्मी के कुछ लोगों के द्वारा जो है उन पे हमला किया गया है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।